हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मेरे इस चैनल पे प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, 100% एफर्ट करूंगा कि यूपी टेट में मैथ्स की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैथ्स की वजह से यूपी टेट किसी का रुके नहीं। और हम लोग मैथ्स ऐसे पढ़ेंगे ना, ये नहीं कि मैथ्स को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ेंगे। अपन ये मान लेंगे ना कि हमको कुछ नहीं आता है, 2 1 जा 2 भी नहीं आता है, पर हमको मैथ सीखना है। ठीक, तो इजी वे में हम लोग मैथ्स को इंजॉय करते हुए एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे टेट के सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस किया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। और पहला जो हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब पढ़ा जाता है और संख्याओं के बारे में पढ़ा जाता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और विश्वास करिए, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताएंगे। और देखिए, मेरे पढ़ाने की ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। और पहले जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, जैसे हम लोग को गुरुजी लोग पढ़ाते थे, होता क्या था ना कि पहले चैप्टर पढ़ा दिया जाता था, फिर चैप्टर के क्वेश्चन लगवाए जाते थे। ठीक, और जब क्वेश्चंस नहीं आते थे तो गुरुजी लोग बहुत मारते थे। तो यहाँ तो ये चीज़ तो संभव है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल वही रखेंगे जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। और इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं आती है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है। अब इसमें से बहुत सारे हमारे भाई बहन जो दोस्त मित्र हैं, वो मान लीजिए कि संस्कृत के हैं, वो अगर हमसे कहें कि संस्कृत में वह जाता है का ट्रांसलेशन करो, तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, मुझे भी नहीं आएगा। वैसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग गरिमा है, अलग अलग वैल्यूज़ है। ठीक है, जो आपको आता होगा वो हमको नहीं आएगा। हम मैथमेटिक्स से एमएससी हैं। हाँ, अपने बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी दे दें कि आप अगर हम पे बिलीव कर रहे हो, आप हमसे पढ़ रहे हो यूट्यूब चैनल पे, तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स से एमएससी कर रखा है। आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप में चेक कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है कि आप जिससे पढ़ रहे हो, पता चला कि हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे और हम खुद ही हिंदी संस्कृत के हैं, रट के चिटिंग करके पढ़ा रहे हैं, तो उससे मज़ा नहीं आता है। तो वही सेम चीज़ें हैं कि हम लोग एक फैमिली की तरह पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना कि हमको मैथ्स नहीं आती, और इसका बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं लेंगे, सिंपल वे में पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। ठीक, अब ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति बहुत ब्रॉड चैप्टर होता है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम देखिए हर कंपटीशन की डिमांड होती है। आप लोग भी बहुत सारे कंपटीशन दे रखे होंगे, हम भी देते हैं, दे रहे हैं, दिए हैं। तो सबको ये पता है कि हर कंपटीशन की कुछ डिमांड होती है कि हमें क्या पढ़ना है। और सबसे मेन चीज़ होता है ना हर कंपटीशन में कि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। अब पता चले कि हम संख्या पद्धति उठा लें, ठीक है, असंख्या पद्धति में बहुत ढेर सारे कंसेप्ट दे रखे हैं और हम सबको पढ़ते रहें, तो पता चलेगा कि 10 दिन संख्या पद्धति ही पढ़ेंगे और उसमें होगा क्या कि हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, यार ये क्या हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मेन ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि क्या पढ़ने से ज़रूरी है कि अपन को क्या नहीं पढ़ना है। तो दैट मीन्स हम कोर चीज़ों को निकाल के जिससे हम पढ़ लें और हमारा काम बन जाए। जैसे आज का लेक्चर होगा और इसको देखिए, एक एक सेकंड देखिए, स्किप करके भगा के मत देखिएगा, क्योंकि ये मैथ्स है। और एक बार आप कंसेप्ट बना लीजिए आप इजी वे में, और मेरा आपसे दावा है, ठीक है, कि जब ये 15-20 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, आप अगर उसको देख लेंगे, उसके बाद आप यूपी टेट के जो भी 7 साल 8 साल एग्ज़ाम हुए हैं, 2011, 12, 13, 14, 15, 19 तक के पेपर को उठाइएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप एक एक क्वेश्चंस को अंगुलियों पे ना नचा दिए तो फिर जो कहिए सो। तो चलिए, अब मेन है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, बातचीत हो गई। अब हम लोगों की क्लास में थोड़ी बातचीत भी ज़रूरी होती है इंटरेस्ट लाने के लिए। ठीक,
तो चलिए संख्या पद्धति में आज हम मेनली देखेंगे क्या, हम वही देखेंगे जो हमारे टेट के सिलेबस में है और हमें क्वेश्चन करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग देखिए, मेन चीज़ है ना कि हम लोग समझते जाएंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। और आपको जहाँ भी दिक्कत लगे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, या अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ओके समझ में आ रहा है। अब प्रॉपर क्लास होती तो क्लास में तो हम पूछ लेते हैं भाई आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। यहाँ हम लोग बहुत दूर दूर से हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में कि हाँ ठीक है, सही जा रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और सबसे बेस्ट ये भी होगा कि आप जैसे इसको पढ़ें और मेरे साथ साथ प्रॉपर अपना एक नोट्स बनाते चले जाएं, ताकि एग्ज़ाम के दिन जब आप रिवीजन करें तो इजीली उस चैप्टर को क्या करें। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे है वीडियो उसको देख लिए, नोट्स नहीं बनाए तो किसी काम का नहीं है। तो हम करेंगे क्या ना कि एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो मेरे साथ साथ राइट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग लिखिए, विभाजन, विभाजन के नियम, ठीक, विभाजन के नियम, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब इसमें हम देखेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम का मतलब क्या हुआ। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और वाकई हम लोग जीरो लेवल से ही चलेंगे। विभाजन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो ये कट गया तो ये क्या आएगा 2, मतलब 4 में 2 का भागा चला जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विभाजन, ठीक है। और फुल्ली विभाजन मतलब पूरी तरीके से वो कट जाए, शेषफल भी कुछ ना आए। तो इतना तो सबको पता होगा कि 4 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4। ओके चलिए, तो वही चीज़ है ना कि ये तो सिंपल था कि 4 को देखे कि 2 से विभाजन होगा कि नहीं होगा, आप देख के बता दिए। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जैसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए 4872 है, जैसे मान लीजिए कि 52410742, ऐसे एग्जाम्पल आ गए। अब आप इसको देख के कैसे बताएंगे कि ये किस डिजिट से विभाजित, 2 से विभाजन इसका होगा कि नहीं होगा, 4 से इसका विभाजन होगा कि नहीं होगा। तो इसी के कुछ रूल होते हैं विभाजन के रूल, कि किसी नंबर को देख के हम कैसे बता देंगे कि ये नंबर 2 से विभाजन इसका होगा कि 3 से होगा कि 4 से होगा कि 5 से, ठीक है। तो इसी विभाजन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो विभाजन के नियम में भी अपन देखेंगे क्या क्या। तो इसमें देखो सबसे पहला देखेंगे, फर्स्ट हेडिंग साथ साथ लिखते चलो, 2 से, ये लिख लीजिए, 2 से विभक्त, 2 से विभक्त या विभाजन, 2 से विभाजन के नियम, ठीक, 2 से विभाजन के नियम। किसी संख्या को देख के हम कैसे बता दें कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 4872, ये एग्जाम्पल है। इसको हम देख के कैसे बताएं कि ये 2 से विभाजन इसका होगा कि नहीं। तो या तो इसका तरीका है कि हम इसको 2 से विभाजित करके देख लें कि होगा कि नहीं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना एग्ज़ाम में समय होता नहीं है। तो इसका रूल होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये नियम तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये रूल क्या है कि अब करोगे क्या, जैसे ये नंबर दिया है तो हमेशा जो ये नंबर कौन सा अंक होता है, ये इकाई का अंक। 2 से विभाजन का क्या नियम है, जब इकाई का अंक क्या हो जाए, जब भी देखिए कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और क्या 8 है। 2 से विभाजन का नियम क्या, जब किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो,
तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इस पूरे को नहीं देखोगे, जब भी इस तरीके का आएगा रूल तो हमेशा पहला डिजिट इकाई का अंक देखेंगे कि ये क्या है। इकाई के अंक में अगर 0 है तब भी हमारा काम बन जाएगा, 2 है तब भी, 4 है, 5 6 है, 8 है। अगर ये अंक नहीं है तो वो संख्या 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अभी इसको हम लिखाते भी चलेंगे, नोट्स आपको प्रॉपर बताते चलेंगे। और 2 के बाद हम ये देखेंगे कि 4 से, फिर देखेंगे हम कि 4 से विभाजन के नियम। ठीक, अब देखिए कि 4 से विभाजन का क्या नियम होता है। तो 4 से विभाजन जैसे यही है आपका, मान लीजिए कि 4 8 और हम 2 0 ले लिए। तो इसमें होता क्या है ना कि हम करेंगे क्या कि इकाई और ये दहाई, ठीक, इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? इकाई और दहाई का अंक, ये दोनों मिला के इनको हम ऐसे निकाल लिए। क्या है? इकाई और दहाई का अंक क्या है? ये 20 है। अगर ये 4 से विभाजित होगा, मतलब 4 का इसमें भागा चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे इसको 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 5 20, तो ये 5 से इसका क्या हो गया? 5 से ये कट गया, तो ये पूरी संख्या। अब इसके आगे आप चाहें इस संख्या को कितना भी बड़ा कर दीजिए, 7 8 3 4 6 1 2 3 5 एक्सेट्रा लिखते चले जाइए। इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस आप लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 8 के लिए, 4 के लिए। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका 4 से डिवीजन हो गया इसका, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? आपका 4 से डिविजिबल है। और यही कहानी 2 वाले में है। अब इधर कुछ भी लिख दो, 3 2 1 0 6, ऐसे कुछ भी लिख लो। ये कितनी भी बड़ी संख्या करते चले जाओ, हमें वहाँ नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है कि अगर ये लास्ट का डिजिट ये है तो 2 से हो जाएगा। और 4 में क्या हो जाएगा आपका? 2 0, लास्ट वाला 2 डिजिट क्या हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने पहले देखा 2 4, और नेक्स्ट फिर हम किसका देखेंगे? 8 से डिविजिबिलिटी का नियम। उसके पहले हम करेंगे क्या, ये चीज़ तो आप समझ लीजिए, समझ लिए और अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। तो इसका क्या तरीका है कि हम लोग प्रॉपर साथ साथ एक नोट्स भी बनाते चले। ठीक है, ओके। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए, अगर आपको समझने से ही काम चल जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ विदाउट मैथ्स वाले ही लिखें। मैथ्स वालों के लिए तो ये कुछ नहीं कहेंगे कि ये तो टाइम पास चल रहा है, क्योंकि हम वादा किससे किए हैं? सिर्फ 0 लेवल वालों से, कि जिसको मैथ्स में कुछ नहीं आता वो इस चैनल पे आए और मैथ्स सीखें। ओके, चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। तो पहले लिखिए नियम 2 से विभाजन का नियम। ठीक, तो इसको लिखिए, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई हो, में से कोई हो तो, में से कोई हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 2 से पूर्णतया वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक, जैसे अब इसका उदाहरण अभी जो हम लिए थे लिख लो, 4 8 7 4 2 6 1 3 7 2। ऐसे आप कुछ भी ढेर सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये क्या था? 2 से विभाजन का नियम। ओके,
अब चलो नेक्स्ट, अब दूसरा देखो, 4 से विभाजन, 4 से विभाजन, 2 से विभाजन का नियम, 4 से विभाजन का नियम। ठीक, अब देखो कि 4 से विभाजन का क्या नियम है, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी किए थे, तो राइट डाउन करते चलो। कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या 4 से, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी, 4 से विभक्त तभी होगी, 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दाहिनी ओर होगी, जब उसके दाहिनी और इकाई, जब उसके दाहिनी और इकाई अंकों से बनी संख्या, इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो, 4 से पूर्णतः विभक्त हो। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एग्जाम्पल लिख लो 7 1 2 3 2 4, ये एग्जाम्पल ले लिए 7 1, ठीक है। ये तो देखो क्या, अभी ये रूल हमने समझाया भी है कि जब कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके क्या दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, जो उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या, यहाँ पे क्या है, दहाई और इकाई से बनी संख्या 24 है, इसको 4 से भागा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 छक्का 24, ठीक है। तो ये पूर्णतः विभक्त हो तो वो 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पहले आप इसको नोट कर लो, इसके बाद से हम नेक्स्ट रूल बताते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अब नेक्स्ट समझते हैं, आगे लिखो। अब देखो, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे क्या कि 8 से तीसरा सीख लो कि 8 से विभाजित, 8 से विभाजन का नियम। अब देखो 8 से विभाजन, किसी संख्या 8 से विभाजन का क्या नियम है, देखो 2 में क्या देखे, 2 में हम पहले इकाई का अंक क्या देखे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से। 4 में क्या देखे, इकाई और दहाई लास्ट के 2 डिजिट, अगर वो 4 से डिवाइड है तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब वो देखो इसके बाद से क्या है, 8 में क्या करेंगे, इसको भी पहले एक एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 6 7 9 5 4 1 6, ठीक, 4 1 6, ये हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से अब देख के बताना है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये तो बड़ा टीडियस काम हो जाएगा ना, कि अगर अपन इसको 8 से डिवाइड करके देखें तो बहुत टिपिकल है। तो 2 में सिर्फ हम इकाई के अंक को देखें, ध्यान से समझिए। 4 में 2 देखें, इकाई और दहाई, और 4 के बाद जब 8 की बारी आएगी तो यहाँ भी लास्ट के 3 डिजिट, मतलब ये 416 को निकाल लो, लास्ट वाला 3 डिजिट, मतलब क्या, इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, और फिर क्या आपका सैकड़े का अंक। लास्ट के 3 नंबर को बाहर निकालिए, तो 416 को हमने बाहर निकाला और इसका 8 से क्या करिए, भागा करिए। तो जब 8 से इसको करेंगे तो 8 पंचे 40, एक का आपका शेष फल बचेगा, और इसको करेंगे तो 4 चौके 16, तो ये आपका आ गया 54।
तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इतना मैथ्स अब थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं। बहुत लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत महसूस हो रही होगी भाग देने में, तो ये भी चीज़ आप करते चले जाइए। हम एक बार आपको समझा भी दे रहे हैं कि 416 में आप 8 का भागा कैसे करेंगे। बहुत लोग भाई बहन नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करोगे 8 में 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 पंचे 40, 8 5 जा 40, तो यहाँ से 1 क्या बचेगा शेष, फिर ये 16 हो जाएगा। तो ये 8 दूनी का 16, ये 6 में से 6 कट गया और 1 से 1 कट गया, यही हमारा क्या हो गया। देखो ये क्या था, 8 दूनी 16 है, ये देखो 8 दूनी 16, तो ये हमारा क्या आ गया 52, 52। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा 8 से विभाजन होने का नियम कि हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ओके, अब चलिए, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एक प्रॉपर नोट्स भी लिखेंगे। ओके, चलो तो लिखते चलो साथ साथ नोट्स। हाँ, एक चीज़ और, जो रफ वाली बात है ना, इसको भी आप जरूर रफली, जैसे यहाँ नोट्स बनाइए, साइड में पेज में ये रफ वाली भी चीज़ें लिखते चले जाइए। ठीक है, ओके। अब चलिए तीसरी, अब इसका कैसे क्या रूल है इसको लिखिए। कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित, कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी, 8 से विभाजित तभी होगी, 8 से विभाजित तभी होगी जब उसके सैकड़े दहाई तथा इकाई, सैकड़े दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए और थोड़ा सा साथ साथ मेहनत करिए, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाल विकास में आप मेहनत नहीं करते हैं, हिंदी को आप रटते नहीं हैं, पर्यावरण के लिए आप परेशान नहीं होते हैं, तो ये एक जगह आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। और 50 पेज से ज़्यादा का मैथ्स का नोट्स नहीं होगा, 40 पेज से छोटी सी पतली कॉपी में आपका काम निकाल देंगे हम, विश्वास करिए। लेकिन इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फाइट बहुत तगड़ी है। टेट क्वालिफाई करेंगे, फिर सुपर टेट भी देना है, एक एक नंबर पे हज़ारों बच्चे आते चले जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है और पढ़ना ही पड़ेगा लग के। और हम लोगों के पास, आपके पास, हमारे पास, किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप इसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते हैं। और यही कोशिश मेरी रहेगी कि एकदम ग्राउंड लेवल पे जाएं और आप लोगों को समझाते चले जाएं। तो प्लीज़, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सबको बताइए, सबको समझाइए। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करिए। ठीक, अब देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, आप लोग अच्छे से करते चलिए। तो एक्चुअली मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एडिक्ट हूँ पढ़ाने का, मैं बहुत मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं इसमें एंजॉय भी करता हूँ। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगेगा ज़रूरत होगी तो हम आपकी लाइव क्लास भी ले लेंगे। एक ग्रुप बनेगा प्रॉपर 100 बच्चों का, 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के जूम ऐप पे या गूगल मीट पे भी हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है ना कि साथ साथ आप लोग मेहनत करो। ठीक, और ऐसा मेहनत करो कि जिस दिन टेट का रिजल्ट आए या जिस दिन पेपर दे के आओ, आप लोग हमको ज़रूर थैंक्स बोलो कि हाँ सर आपकी वजह से हमारे इतने मैथ्स में क्वेश्चन हो गए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर लगे आपको तो जूम ऐप या गूगल मीट पे हम लोग लाइव भी लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको करिए और थोड़ा सा हमसे, आपसे फेमिलियर हम एक दूसरे से हो जाएं, फिर मज़ा आएगा। चलिए, ये हो गया।
अब देखिए, अब जैसे इसका उदाहरण दे लीजिए, जैसे अभी हमने जो उदाहरण दिया था वही था 6 7 9 5 4 1 6। ठीक, ये क्या था आपका 416 क्या था, चार, ये 8 से डिविजिबल था, लास्ट वाला डिजिट लिए थे। ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमने क्या सीखा, 2 से विभाजित होने के नियम, 4 से और 8 का। अब चलिए, बिफोर पास द वीडियो आई नोटेड डाउन, अब इसको आप करिए क्या कि इसको साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे 8 से विभाजित। ठीक है, का नियम सीखे। अब अपन आएंगे विभाजन के नियम में बैक। 2 से सीखे, 4 से सीखे, 8 से सीखे। अब बारी किसकी है, 3 से सीखेंगे, और 3 के बाद बारी किसकी आएगी, 9 से, कि 3 से विभाजन का क्या नियम है, 9 से विभाजन क्या क्या नियम है। तो देखिए 3 से विभाजन क्या क्या नियम है। सपोज ये दिया 1 7 3 8 2। ठीक, तो इसको पहले अगर ये कोई नंबर है दिया है ऐसे, और आपको देख के बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से इसका विभाजन होगा कि नहीं, तो कैसे बताओगे। इसके पहले हमने 3 रूल देख लिया। चौथा रूल हम कैसे देखेंगे। देखिए, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। कम से कम एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक तो कवर करें ही करें, नहीं फिर मज़ा नहीं आता। 5-5 10-10 मिनट की वीडियो में ना कोई मज़ा नहीं है, मसालेबाजी करने में। हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए 3 से विभाजन का नियम क्या होता है ना, कि जो आपको संख्या दी रहेगी, जो भी संख्या गिवन रहेगी, आप सिंपल सा सबको ऐड कर दोगे। हम जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 8, 8 3 11, और 11 और 8 19 2 21। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ साथ सीख रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 3 13। ठीक है, ये तो सही है ना। और 13 में आप 7 जोड़ोगे तो 20। ठीक, 20 में 1 का जोड़ करोगे तो 21। अब जब ये 21 आ जाएगा ना, अब ये देखोगे कि इस संख्या का जोड़ 21 आ गया, तो क्या 21 में 3 का भागा जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 7 21, ये ऐसे ऐसे कट गया। तो जब इसका जोड़ करने पे ये 3 से कट जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 3 से डिविजिबल है, इसका विभाजन 3 से होगा। क्लियर हुआ। ठीक, अब यही सेम रूल हम इसमें लेते हैं 9 में। 9 वाले केस में भी क्या करेंगे, जो भी संख्या हमको दी हुई हो, ठीक है, तो जैसे अब ये संख्या हम लिख लिए 1 7 3 8 2। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये देखेंगे हम। ठीक है, 3 ले लिया, ये हम 6 ले लें। ठीक है, नहीं, ये 3 ही ले लो। ठीक, अब देखो कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अब इसको भी करने का यही सेम रूल है कि इन सारे अंकों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ के देखेंगे कि इसका पहले इसको जोड़िए, तो 7 में 1 को ऐड करोगे तो 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 2 21 और 3 24। ठीक, 24, ये 24 हुआ। अब देखो कि 24 9 से कटेगा कि नहीं, फिर से इस रूल को समझा रहे हैं। जैसे इसमें क्या था, जो भी संख्या दी रही है सबको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से इसका भागा चला गया, तो ये 3 से पूरी संख्या विभाजित होगी। 9 वाले भी रूल में पूरे संख्या को हम ऐड करेंगे और उस संख्या को 9 से भागा देंगे। अगर वो 9 से विभाजित हो जाएगा, ये वाला इसका जोड़, तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। यहाँ पे देखो 9 से ये विभाजित होगा, 9 दूनी 18, तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो ये 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा। देख लो, भागा
24 में 9 का, 9 दूनी 18 और 6, तो ये देखिए 2 भाग गया, 6 इसका शेष बच गया। तो इसका मतलब ये 9 से क्या है, विभाजित नहीं होगी। 9 से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। और सपोज इसी में हम ये आगे और दे दिया +4 हो गया। ठीक, मान लो ये नंबर इस तरीके का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और 27 में जब आप 9 का भाग दोगे, 9 दूनी 18, 9 27, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये 9 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो ये देखो 3 और 9 से विभाजन का रूल सीख लिए। ठीक है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। बस ये देखना है कि इस केस में अब ये छोटे छोटे रूल याद करने होंगे, और याद नहीं होता है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे। दो में क्या था, इकाई में क्या देखोगे, 0, 2, 4, 6, 8। अगर क्लास होती तो हम 1 बाई 1 पूछते और आप थोड़े से एक्शन में रहते, वो रहते, जागृत अवस्था में रहते। अब यूट्यूब पे देख रहे हो आप, कोई सो के देख रहा होगा, कोई लेट के देख रहा होगा, कोई किचन में वर्क कर रहा होगा। किचन में वर्क करते करते तो प्लीज़ इस तरीके से मैथ्स मत पढ़िएगा। अदर सब्जेक्ट आप किचन में वर्क कर रही हैं, मोबाइल रख दी हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, इसके लिए प्लीज़ प्रॉपर वे में, जैसे क्लास में आदमी बैठता है ना, थोड़ा सी कॉपी पेन लीजिए और दिमाग खोलिए। और मजबूरी है, करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो 2 से क्या हुआ, 0 से, जब 2 से कैसे विभाजन का क्या नियम था, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 का क्या नियम था, इकाई और दहाई का अंक क्या हो जाए आपका, मिलके लास्ट वाले 2 डिजिट को निकालिए और 4 से भागा चला जाए तो हो जाए। 8 में क्या था, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट के 3 डिजिट निकालिए और 8 से विभाजन करके देख लीजिए, खत्म। 3 में क्या था, 3 और 9 में पूरे डिजिट को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर वो 3 से उसका विभाजन हो रहा है तो पूरा नंबर, पूरा जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। 9 वाले में उसका पूरा जोड़ अगर 9 से, इसीलिए सीक्वेंस में हम नहीं बता रहे हैं कि 2 का 3 का 4 ना, फिर कंफ्यूजन हो जाता। ऐसा चले, जहाँ जहाँ सेम रूल लग रहा है ना, उसको हम ऐसे चलेंगे। ओके, अब चलिए, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अब हम इसका रूल राइट डाउन करेंगे। ओके, चलिए, तो अब लिखिए कि 3 से, हेडिंग, 3 से विभक्त होने के नियम, या 3 से विभाजित होने के नियम। ठीक है, कि 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। अब इसको आप लिखते चले जाइए। देखिए, यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो, 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे, अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, 7, 4, 2, 1, 2, 2। ठीक, चलो, हम ये एक उदाहरण ले लिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे कि अंकों का योग बराबर, अंक क्या है आपके, 7, धन 4, धन 2, धन 1, धन 2, धन 2। अब इसको क्या करो, आप जोड़ दो। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7, 4, 11, 11 और 2 13, 13, 1, 14, 2, 16, 2, 18। ये आपका आ गया 18। जो अब ये क्या है, 18 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो इसको लिख लीजिए 18 जो
3 से पूर्णतया विभाजित है, जो 3 से पूर्णतया विभाजित है। अब इसी में आगे लिख लो, अतः दी गई संख्या क्या है आपकी, ये है ना, दी गई संख्या 742122, क्या लिखोगे, 3 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, ये प्रॉपर नोट्स हो जा रहा है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको आप लोग लिखते चले जाइएगा, कॉपी जरूर निकालिए, लिखिए और कोशिश करिए, संभव है तो इसका स्क्रीनशॉट भी फेसबुक पे भेजिए, ग्रुप में जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से हम इसको चेक करते चलेंगे। ठीक, तो ये था 3 से विभाजन का नियम। अब हम किसका सीखेंगे, 9 से। अब लिख लो, 9 से विभाजन का नियम। लिखो, 9 से विभाजन का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो, 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हम 741265 ठीक। अब ये देख लो, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें लिखो अंकों का योग। अब अंकों का योग 7 + 4 + 1 + 2 + 6 + 5 + 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 4 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 6 20, 5 25 2 27। अब 27, अब क्या करोगे, 27 9 से क्या है, पूर्णतया विभाजित है। लिख लो, जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। 27 क्या है, 29 27 9 से विभाजित हो जाएगी, जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, अतः दी गई संख्या क्या है आपका 741265 दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या 9 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया क्या हो जाएगी आपकी, विभाजित होगी। तो इसमें हम क्या देखें कि 9 से क्या देखें, इसमें हमने देखा कि 9 से विभाजन का क्या नियम है। ओके, बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब बारी किसकी आती है। अब हम देखेंगे 9 तक के बाद। अब इसके बीच में एक डिजिट छूटा है, क्या आपका 5। अब देखिए 5 से विभाजन क्या क्या नियम है। तो इसमें जैसे मान लो 1 2 3 9 7 5 2 0 ऐसे कोई संख्या दी है। इसको देख के बताना है कि ये 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपको रूल नहीं पता है, आप 5 से इसको क्या करोगे,
इसका भागा दोगे, देखने के बाद बताओगे कि विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे रूल होता है, और 5 से विभाजन का क्या रूल है? इसके विभाजन का ये रूल है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक 0 या क्या हो 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है? आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि विभाजन में 5 का नियम क्या है। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी, 5 से उसका विभाजन होगा। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे। ओके, चलो ओके, चलिए आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, 5 से विभाजन, 5 से विभाजन का नियम। ठीक, 5 से विभाजन का क्या नियम है? तो इसमें लिखिए, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो, 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया, वह संख्या 5 से पूर्णतया क्या होगी? विभाजित, 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये अभी हम लोगों ने सीखा था। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए 8 4 2 5, और क्या लिख सकते हैं 2 3 4 1 0 एंड सो ऑन। ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बस ये देखना है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक यहाँ 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ये बहुत आसान होता है 5 वाला। अब देखिए इसके बाद हम जो सीखेंगे वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। अब इसके बाद हम रूल 7 का और 11 का सीखेंगे, दोनों ही टिपिकल हैं। थोड़ा वहाँ पे समझिएगा रुक के। ओके, चलिए बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो, अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो। ठीक है, किससे विभाजन हम लोग सीख गए। ठीक है, अब इसके बाद से हम लिखेंगे कि 7 से विभाजन, 7 से विभाजन का नियम। ठीक, अब देखेंगे कि 7 से विभाजन का क्या नियम है। तो पहले इसकी डिफिनीशन, इसका रूल राइट डाउन कर लो। इसमें लिखो, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या, ठीक है, में से इकाई, शेष बची संख्या में से इकाई, ठीक, इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद, इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद, दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो, 7 से विभाजित या विभाजित हो तो वह संख्या
7 से पूर्णतया विभाजित, तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक, अभी इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, परेशान मत होइएगा। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए 882। ठीक, तो देखिए इसमें रूल क्या है, ध्यान से देखिए। यदि इकाई अंक को छोड़कर, तो यहाँ पे देखिए 882 में यहाँ पे इकाई अंक क्या है आपका, यहाँ पे है इकाई अंक 2। अब देखो 2 को छोड़कर शेष, देखो छोड़कर शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना। तो देखो पहले जो भी संख्या दी रहेगी, 7 से विभाजन के रूल को ध्यान से समझिए। जो भी संख्या दी रहेगी उसका पहले क्या करोगे, इकाई का अंक निकाल लोगे। तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। अब यहाँ से शेष क्या बच गया, 88 बच गया। 882 है, इसको चेक करना है कि ये 7 से इसका विभाजन होगा कि नहीं। तो इसका रूल है कि लास्ट वाली संख्या को ढक लो, जितना भी बड़ा डिजिट हो लास्ट वाले को क्या करें, ढक लिए। जो बचा तो क्या बचा, 88 में से माइनस क्या करोगे, इस संख्या का 2 गुना, तो 2 × 2, जो भी इकाई का अंक होगा उसका क्या ले लोगे, 2 गुना, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको इस वाले संख्या में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 88 - 4, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 84। ठीक, अब ये देखोगे, अब अगर ये 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देख लो 84 में 7 का क्या करोगे, भागा 7, ठीक, 1 और ये 7 दूनी 14, ये कट गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 से क्या है, विभाजित है। ये क्या है, 7 से विभाजित, 7 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ये था 7 से विभाजन का नियम। ये थोड़ा सा टिपिकल है। 2, 4, 8, 3 और 9 ये सारे क्या हैं, आसान होते हैं। 5 वाला सबसे आसान होता है, लेकिन अब 7 और 11 में भी थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, लेकिन इसको रटना पड़ेगा। और हम क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो दिखेगा। है कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है कि लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है। ठीक, लास्ट वाले डिजिट को क्या करोगे, पहले ढांक लोगे, जो डिजिट बचा है उसको लिख लोगे, इसका 2 गुना करके माइनस कर दो, 7 से भागा दे दो। अगर वो भाग जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ये 7 से विभाजन का नियम था। अब लास्ट इसमें एक और सीखेंगे हम लोग, और वो क्या है कि 11 से विभाजन का नियम। लिख लो 11 से विभाजन, 11 से विभाजन का नियम। ठीक, हम सोचे थे वीडियो 20 से 25 मिनट में हो जाएगी, लेकिन वीडियो लंबी हो गई। ठीक है, तो परेशान मत होइए, समय लगेगा। ठीक है, या तो एक तरीका ये भी था कि हम यहाँ लिख देते जैसे सब लोग करते हैं और उसी को मार्कर से ऐसे ऐसे पढ़ देते। वो रूल अच्छा नहीं होता है पढ़ाने का, फिर क्या मतलब, वो तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। कि कोई बुक ले लो, रिटर्न बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, उसको लेके आप पढ़ लो। लेकिन यही तरीका है ना, बचपन में तो गुरुजी हम लोग को ऐसे ही पढ़ाते थे, या तो समझा देते थे, बैठ के बुक से लिखवा देते थे और आप लिखते थे तो उसकी प्रैक्टिस होती थी। तो यही रूल है। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक अच्छी नहीं है, तो जो टेक्निक अच्छी हो कमेंट बॉक्स में खुल के लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका सुझाव सराखों पे, हर चीज़ आप जैसे कहोगे उस हिसाब से मुझे आपके लेवल पे जाना है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी आपके लिए है। ठीक, और ये विशेषकर उनके लिए जिनको 0 लेवल से पढ़ना है। ओके, अब लिखो 11 से विभाजन का नियम। तो सबसे पहले हम इसको भी क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद से एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख लो 11 से
11 से विभाज्य 11 से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक, 11 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के सम और संख्याओं के सम और विषम, ठीक, सम और विषम स्थान, सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 हो तो 0 या 11 हो तो, ठीक, 0 या 11, ठीक है, या इसमें एक और होता है, या 11 का गुणज, 11 का गुणज हो तो, 11 का गुणज हो तो, ठीक, वह संख्या 11 से पूर्णतया, वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके, चलिए अब इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल ले लीजिए 2 3 6 9 7 0 6 9, ठीक, ये हमने डिजिट ले लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब इसको देख के बताना है कि ये हमारा 11 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसको समझने का रूल है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या आप लोगों का, सम और विषम। तो सम मतलब क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सारी क्या होती है, सम संख्या होती है। और विषम में क्या हो जाएगा आपका 3 5 7 9 11 13। मतलब जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है, और विषम क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो। तो यहाँ पे करोगे क्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो काउंट करोगे कितने नंबर वाले पे, इधर से इकाई से काउंट करना शुरू करो। तो ये 2 है ना, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है 6, और 2 नंबर क्या होगा आपका सम संख्या होगा, सम नंबर होगा 2 वाला। तो यहाँ पे देखो पहले सम संख्या हम लिख लिए 1 2 3, ये हो गया 4 5 और ये 6 के बाद से ये हो गया 8। ये जितने हैं आपके सम नंबर पे हैं, मतलब इसमें से काउंट करोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करते हो ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सम प्लेस पे होगा उसका सम, उसमें से माइनस कर दोगे विषम वाला। तो करने का सबसे बेस्ट तरीका है यार कि पहले को छोड़ दिया, फिर एक पे एरो लगा लो, नेक्स्ट को छोड़ो इस पे एरो लगाओ, नेक्स्ट को छोड़ो इस पे एरो लगाओ, इस पे एरो लगाओ। और जो एरो लगा है ना ये सम नंबर पे है, तो इसको लिख लो इक्वल टू 2 + 6 + 7 + 6। अब माइनस करोगे जो बच गया है, तो 3 + 9 + 0 + 9। अब इसको आप माइनस कर लो, ऐड करो, तो 6 2 8 और 8 7 15 और 6 21 माइनस 9 3 12 9 21 माइनस करा तो क्या आया 0। और जब इसका अंतर 0 आ गया तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये आपका 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल था, ठीक, 11 से डिविजिबल होने का एक रूल ये था। अब इसको बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो एक एग्जांपल हम और लेंगे, और ये एग्जांपल हम क्या ले लिए, मान लीजिए कि ये एग्जांपल लिया हम 9 3 8 2 4 और 5। अब इस संख्या को हमें देख के बताना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए आप करोगे क्या, एक छोड़ा दूसरे पे एरो, एक छोड़ा दूसरे पे एरो, एक छोड़ा दूसरे पे एरो।
खेल समझ में आया? एक छोड़ दो दूसरे पे एरो, एक छोड़ दो दूसरे पे एरो, एक छोड़ दो दूसरे पे एरो, ऐसे बना लिया। सम सम हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 8 + 4 माइनस क्या बचा आपका 3 बच गया, प्लस 2 बच गया, और 2 के बाद +5 बच गया। सम वाला माइनस विषम वाला, इसको करोगे तो 9 8 17, ठीक, और 17 4 21 माइनस, देखो ये आपका क्या हो जाएगा 3 2 5 5 5 10, माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। क्या हो गया 11 से डिविजिबल हो गया, बूम। ये रूल है, इसको करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा है, इसको रटना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। समझिए, मैथ रटने की चीज़ नहीं है। एक बार इसको आप दिमाग में बैठा लेंगी आप लोग तो एकदम इजीली करते चले जाएंगे। तो ये हमने सीख लिया। आज सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सीखा, विभाजन के नियम। ओके, चलिए अब हम लोग जो भी अभी कंसेप्ट सीखे थे विभाजन का नियम, उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन आया तो क्या हम उस क्वेश्चन को उस विभाजन के नियम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यूपी टेट 2019 का ये क्वेश्चन था एक कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या, देखिए आपकी संख्या क्या है, ये संख्या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। संख्या देखिए आपका दिया 4 1 7 और क्या है यहाँ पे जेड और इसके बाद क्या है 8, क्या है 9 से विभाज्य है, ठीक। ये जो संख्या दे रखा है ना, ये आपका क्या दे रखा है 9 से विभाज्य है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे जेड है यही जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू आप बताएंगे कैसे। अगर आप नॉर्मल वे में करेंगे तो इसका इसमें डिवीजन करेंगे, फिर वो नंबर ढूंढेंगे, या फिर z = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुट करके चेक करेंगे तो ये काफ़ी टीडियस हो जाएगा और कैलकुलेशन भी लेंदी होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने 9 से डिवीजन होने का रूल सीखा था कि जब इसका सम, सारे डिजिट का सम जो क्या हो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा। तो सबसे ये करोगे कि 4 + 1 + 7 और +8 कर लोगे, +8 कर लोगे, जेड को नहीं करोगे, इतना ध्यान दीजिए। तो 4 1 5 5 और 7 5 12 और 8 किए तो क्या आ गया 20, ठीक। अब देखो 9 की टेबल पढ़ो, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ठीक है 27। अब देखो, अब इसमें जेड में क्या जोड़ोगे, तो इसमें अगर हम ये 7 जोड़ दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा 27, जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई 7, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखो जो हमने कंसेप्ट सीखा उससे इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। करना क्या है, सबको ऐड करोगे, जेड को छोड़ के 20 आया और उसका नियरेस्ट नंबर क्या है, जैसे 7 उसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा 27। 9 की टेबल पढ़ लो, 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27, देख रहे हो 7 ऐड करोगे तो ये 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7। ओके, अब देखो ये देखो 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं का क्या रूल होता है कि इकाई दहाई सैकड़ा के जो भी संख्या दी है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को निकालो और 8 से डिवाइड करके देखो वो डिविजिबल है कि नहीं 8 से। तो पहला ही देखो 5 2 4 है, 5 2 4 0, तो इसमें से 2 4 इसको निकाल लिए और 8 से देखो डिवाइड करोगे तो 8 3 का 24 कट गया और ये 0, तो ये तो 8 से डिविजिबल हो गया। तो
तो एक तो ये है कि 8 से क्या है आपका डिविजिबल है। अब देखो 5220, तो इसमें से भी लास्ट के 3 डिजिट, अभी हमने ये रूल सीखा है। तो 220 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 और 6 22, 8 7 56, ये 4 बच गया। तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अब इसमें थर्ड देखो, थर्ड क्या दे रखा है 97128। यहाँ से क्या करोगे लास्ट के 3 डिजिट को बाहर निकालो तो 128 और 8, 8 एकम में 8, ठीक, 4 और 8 6 48, ये आपका कट गया। तो इसका मतलब ये वाला भी 3 वाला भी क्या होगा आपका डिविजिबल है 8 से। और ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे क्या बचेगा 124 को 8 से करोगे 8 4 और ये करोगे 8 5 40, ये 4 यहाँ पे शेष बच जाएगा। तो ये वाला भी आपका 8 से क्या है डिविजिबल नहीं है। ओके, तो लास्ट वाला भी क्या हो गया 8 से ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या सही है 1 और 3। तो यहाँ पे देखो कौन सा है ये, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो अभी हमने जो विभाजन के रूल पढ़े हैं ना, उससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो उन रूल्स को अब ये देखने के बाद तो समझ में आ गया होगा ना कि रूल को हमें रटना है और तैयार करना है। 11 से डिविजिबल वाला भी क्वेश्चन आया है 2017 में। तो अब आप क्या करोगे कि पहले जो विभाजन का नियम है प्लीज़ उसको सबको एक एक को अच्छे से पढ़िए, याद करिए। फिर यूपी टेट का जो क्वेश्चन बैंक है उससे किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए और उसके क्वेश्चन, जैसे 2019 के क्वेश्चन को हमने देखा, ये है 18 में भी क्वेश्चन आया था, 17 में भी है, हर ईयर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आज आपकी ड्यूटी बनती है कि ये विभाजन के रूल का नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद इसको तैयार करिए। ये एक पेपर हम सॉल्व कराए, 18-17 के क्वेश्चन पेपर को देखिए, ढूंढिए, 30 ही तो क्वेश्चन है, उसमें से आप निकालिए कि विभाजन वाले कितने क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट उसके साथ, ठीक है। संख्या पद्धति का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए ताकि एक नौकरी पक्की और हमारी पार्टी भी पक्की।